हेलो दोस्तों, इजी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिलियन चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, हेनरी का नियम। हेनरी के नियम को हम लोग देखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट को भी हम लोग देखेंगे। तो इसलिए दोस्तों आप लास्ट तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं हेनरी का नियम क्या होता है। तो दोस्तों हेनरी का नियम क्या बताता है, यानी कि क्या दिया था दोस्तों, अगर कोई लिक्विड है यानी कि द्रव है, उसके अंदर हमें अगर गैस को घोलना है तो उस गैस को कैसे घोलेंगे। जैसे मान लेते हैं दोस्तों, जैसे आपके पास कोई द्रव है, इस द्रव में हमें किसी भी गैस को क्या करना है, घोलना है। तो इसको कैसे घोलेंगे किसी गैस को, जैसे मान लेते हैं इसके अंदर अगर डायरेक्ट पाइप डाल करके यहाँ से गैस CO2 जैसे गैस घोलना है, डालेंगे तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, बुलबुले के रूप में ऊपर निकल जाएगा। तो इस आधार पर दोस्तों हम लोग नहीं घोल पाएंगे। तो दोस्तों कैसे घोलते हैं उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग देरी साथ हेनरी का नियम भी यही बताया था, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के बताया था कि किसी गैस को द्रव में कैसे घोलते हैं। तो दोस्तों हेनरी ने क्या दिया था कि स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता विलयन पर गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। तो दोस्तों आइए समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। आंशिक दाब का मतलब दोस्तों क्या होता है, आंशिक दाब का मतलब दोस्तों होता है किसी गैस के द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसी को आंशिक दाब कहते हैं। तो दोस्तों इसने बताया था कि स्थिर ताप पर अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो गैस की द्रव में विलेयता विलयन पर गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। यानी दोस्तों जो गैस की जो द्रव में विलेयता होगा, इसको यम प्रोपोर्शनल दोस्तों क्या हो जाएगा, उसके दाब के बराबर समानुपाती, यानी कि P हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से अगर समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट मिलता है KH और P, जिसे दोस्तों क्या कहते हैं, हेनरी कांस्टेंट या समानुपाती नियतांक कहा जाता है। जहाँ यम क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा, घुली हुई गैस की मात्रा है, जहाँ पर यम है दोस्तों। मैं गैस की मात्रा या इसको दोस्तों दिखाना चाहो तो दिखा सकते हैं विलेयता, क्योंकि घोलना है, जिसका यूनिट दोस्तों होता है मोल प्रति लीटर। और इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर जो P है, P क्या हो जाएगा, गैस का आंशिक दाब, जिसको किस में दिखाते हैं, वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर, जिसको वायुमंडल में दिखाते हैं। और तीसरा नंबर दोस्तों KH है। KH दोस्तों क्या होता है, समानुपाती नियतांक, या दोस्तों इसी को कहते हैं हेनरी नियतांक। इसी को क्या कहते हैं, हेनरी नियतांक। यहाँ से दोस्तों अगर KH बराबर निकालना चाहे तो KH बराबर दोस्तों हो जाएगा यम अपान पी। इसका मतलब दोस्तों अगर हेनरी कांस्टेंट KH का मान अगर, यानी कि दोस्तों यहाँ से आप समझ सकते हैं, अगर P का मान दोस्तों क्या होगा, बढ़ेगा, तो KH का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, घटेगा। अगर P का मान घटाएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, KH का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो हेनरी कांस्टेंट का मान क्या होगा, कम होगा। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर लगा करके किसी गैस को द्रव में आसानी से घोल सकते हैं। तो उस स्थिति में हेनरी कांस्टेंट का मान क्या होगा, कम होगा। अगर कम दाब लगाएंगे तो हेनरी कांस्टेंट का मान क्या होगा, अधिक होगा। यानी कि दोस्तों जैसे मान लेते हैं, जैसे कोई बोतल है, जैसे आपने देखा होगा शीतल पेय पदार्थ जो होता है, यानी कि सोडा वाटर जिसे कहते हैं, सोडा वाटर में दोस्तों क्या होता है, जैसे कोई लिक्विड होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी जो भी हो, ये द्रव होता है और इसके अंदर दोस्तों प्रेशर के साथ
कौन सा गैस डिजॉल्व करना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस। प्रेशर के साथ इसमें क्या करना होता है दोस्तों? डिजॉल्व करना, मतलब घोलना होता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर ऊपर से देंगे उतनी ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इस लिक्विड में क्या होगा? घुलेगा। और जितना ज़्यादा CO2 घुलेगा इस लिक्विड में उतने ज़्यादा उसकी टेस्टिंग बढ़ जाती है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होता है जिसमें उसमें जितना ही ज़्यादा क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होता है उसकी टेस्टिंग बढ़ जाती है। जैसे ही हम यहाँ से खोलते हैं तो उसमें से गैस निकलता है, वही होता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो गैस उसमें घोला होता है। तो दोस्तों यहाँ से समझ लीजिएगा कि अगर प्रेशर को बढ़ाते हैं, प्रेशर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो किसी गैस को द्रव में उतना ही ज़्यादा घोलेंगे। जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हम किसी गैस को द्रव में घोल सकते हैं। उस स्थिति में हेनरी नियतांक का जो मान होगा कम होगा, और कम प्रेशर लगाएंगे तो कम से कम गैस को घोलेंगे, तो उस स्थिति में हेनरी नियतांक का मान अधिक होगा। तो इतना पॉइंट दोस्तों क्लियर होगा। और दोस्तों हेनरी ने एक और नियम दिया था, इतना पॉइंट को दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दूसरे नियम को देखते हैं हेनरी के। दोस्तों दूसरा जो नियम दिया था हेनरी ने मोल प्रभाज को विलेयता का आधार मानकर निम्न प्रकार के नियम दिया था। दोस्तों क्या दिया था कि स्थिर ताप पर किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब विलयन में उपस्थित गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इसका मतलब दोस्तों जो विलयन का आंशिक दाब होगा, मतलब वाष्प अवस्था में गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब समानुपाती होता है मोल प्रभाज के। मोल प्रभाज यानी कि दोस्तों जो P प्रोपोर्शनल है समानुपाती है X। तो दोस्तों अगर यहाँ से समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो P बराबर एक कांस्टेंट मिलता है KH, जिसको क्या कहते हैं? समानुपाती नियतांक, जहाँ KH क्या होता है दोस्तों? समानुपाती नियतांक, या दोस्तों इसी को कहते हैं हेनरी नियतांक। और दोस्तों जिसका मान गैस और विलायक की प्रकृति, मतलब KH का मान, मतलब जिसका मान गैस और विलायक की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है, यानी कि दोस्तों अगर यहाँ से हम निकालना चाहे मोल प्रभाज के रूप में, तो यहाँ से दोस्तों KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/x, इसका मतलब मोल प्रभाज। तो दोस्तों जो यहाँ पर मोल प्रभाज है किसका है? मोल प्रभाज एक तरह से विलेयता का काम करेगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें गैस को द्रव में घोलना है तो मोल प्रभाज का मान उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि विलेयता के टर्म में होता है तो उसका हेनरी कांस्टेंट का मान उतना ही क्या होगा? कम होगा। यानी कि दोस्तों अगर हेनरी नियतांक का मान दोस्तों क्या होगा? कम होगा। हेनरी नियतांक का मान कब होगा? तो गैस अधिक घुलनशील होगा, द्रव में गैस अधिक क्या होगा? घुलनशील होगा। अगर हेनरी नियतांक KH का मान दोस्तों क्या होगा? कम होगा। तब अगर KH का मान कम होगा, अगर KH का मान दोस्तों क्या होगा? अधिक होगा। अगर KH का मान दोस्तों क्या होगा? अधिक होगा तो गैस कम घुलनशील होगा, किसमें? द्रव में। और दोस्तों जिसका जो मान होता है गैस और विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है और ताप पर भी निर्भर करता है। जैसे दोस्तों आइए देख लेते हैं कुछ कॉन्सेप्ट को।
जैसे हम देख लेते हैं ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव यहाँ से लिख लेते हैं, किसी गैस को द्रव में घोलने पर, किसी गैस को द्रव में घोलने पर ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव क्या पड़ता है। यानी कि दोस्तों किसी गैस को द्रव में अधिक से अधिक घोलना है तो टेम्परेचर जितना अधिक बढ़ाएंगे उतना कम गैस द्रव में घुलेगा। यानी कि दोस्तों अगर ताप को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो गैस क्या होता है, गैस कम घुलनशील होता है, गैस कम घुलनशील होता है, गैस कम घुलनशील होता है किसमें, द्रव में। अगर ताप को दोस्तों क्या करेंगे, घटाएंगे, तो गैस अधिक घुलनशील होता है, गैस अधिक घुलनशील होगा किसमें, द्रव में। यानी कि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा गैस को द्रव में घोलना है तो टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम रखना पड़ेगा। ज़्यादा टेम्परेचर पर हम किसी गैस को द्रव में नहीं घोल पाते हैं। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों, गैस व विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। गैस व विलायक की प्रकृति, यानी कि दोस्तों अगर किसी गैस को द्रव में घोलना है, द्रव किसका काम करेगा, विलायक का काम करेगा। अगर दोस्तों जैसे गैस है, गैस में जैसे दोस्तों HCl है, HCl अगर गैस अवस्था में है, HCl हो गया, NH3 हो गया और CO2 हो गया, ये सब गैस है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको द्रव में क्या करना है दोस्तों, घोलना है। तो ये सब जो गैस होता है इसकी प्रवृत्ति क्या होती है, ध्रुवीय प्रवृत्ति होती है। ध्रुवीय दोस्तों कैसे, जैसे H और Cl जो जुड़ा होगा, तो दोस्तों हाइड्रोजन और क्लोरीन की तुलना किया जाए तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन होता है। तो यहाँ से इस बांड में से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेता है, खींच लेता है। तो इस पर आ जाता है माइनस चार्ज और इस पर आ जाता है प्लस चार्ज। मतलब आंशिक रूप से जिस पर प्लस और माइनस चार्ज आ जाए उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, ध्रुवीय हो जाती है। इसी तरह से दोस्तों NH3 को देखेंगे तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन जुड़ा होगा और यहाँ से एक लोन पेयर होगा। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन में देखा जाए दोस्तों तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन होता है। तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो इस पर ये सभी हाइड्रोजन पर प्लस आएगा आंशिक रूप से, स्मॉल डेल्टा प्लस, तो इस पर माइनस आएगा, सभी के कारण माइनस आएगा, ते भी ध्रुवीय है। और तीसरा नंबर दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में जुड़ा होता है ऑक्सीजन, तो इस पर भी दोस्तों आता है माइनस, इस पर भी माइनस और इस पर प्लस। क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता अधिक होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आ गया कि अगर गैस क्या है, ध्रुवीय है, अगर गैस क्या है, गैस ध्रुवीय प्रकृति की है, तो ध्रुवीय विलायक में क्या होगा, घुलेगा, ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होगा। तो दोस्तों जैसे वाटर है, वाटर क्या होता है, ध्रुवीय होता है, तो आसानी से इन सभी गैसों को द्रव में क्या कर सकते हैं, हम घोल सकते हैं। अगर गैस की प्रकृति क्या है, अध्रुवीय है, गैस की प्रकृति अगर अध्रुवीय है तो ये दोस्तों अध्रुवीय है तो ध्रुवीय में नहीं घुलेगा, ये किस में घुलेगा, अध्रुवीय विलायक में। अध्रुवीय विलायक में क्या होगा, विलायक में घुलनशील होगा। तो इतना पॉइंट दोस्तों आपको क्लियर हो चुका होगा। यानी अगर ध्रुवीय है तो ध्रुवीय में होगा, अगर अध्रुवीय है गैस की प्रकृति तो अध्रुवीय विलायक में होगा। जैसे दोस्तों आपके अध्रुवीय में क्या क्या देखने को मिलता है, जैसे अध्रुवीय वाले में जैसे आपका अध्रुवीय जो गैस होता है, अध्रुवीय गैस कौन कौन आता है, जैसे आपका हो गया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये दोस्तों अध्रुवीय होता है।
अध्रुवीय होता है तो जल में घोलेंगे तो जल्दी घुलेगा कि नहीं, नहीं घुलेगा, क्योंकि जल की जो प्रवृत्ति होता है ध्रुवीय प्रकृति की होता है, इसलिए ये सब क्या होता है, जल में कम घुलनशील होता है, जल में कम घुलनशील होता है। इतना पॉइंट दोस्तों आपको क्लियर हो चुका होगा। ध्रुवीय प्रकृति क्या होता है, ताप का प्रभाव क्या होता है और दाब का प्रभाव हम लोग देख लिए कि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो किसी गैस को द्रव में आसानी से हम लोग घोल सकते हैं, और अगर टेम्परेचर को हाई रखेंगे तो गैस को द्रव में नहीं घोल पाएंगे, अगर टेम्परेचर को कम रखेंगे तो गैस को द्रव में हम लोग क्या करेंगे, आसानी से घोल पाएंगे। तो इतना पॉइंट दोस्तों आपको क्लियर होगा। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।